हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम टू न्यू लेक्चर। दिस इज इन दिस न्यू लेक्चर वी डिस्कस अबाउट हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट अच्छे से समझाए थे। तो किसी को भी जो देखना है तो इस हमारे पिछले लेक्चर में जाइए, वो वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होता है ये? देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई एक, जैसे एम प्लस, ये क्या है? कोई प्योर गैसियस फॉर्म में है। ये क्या है? प्योर और फ्री आयन, आयन है, एम प्लस है। इसको हमने रिएक्शन कराया H2O के साथ, हाइड्रेट करवाया है H2O के साथ, तो क्या नहीं, क्या होगा ये? क्या रिएक्शन देगा? हाइड्रेशन करवाया इसको H2O के साथ, H2O के साथ इसको हाइड्रेशन करवाया, क्या कह देगा? एम प्लस एक्वस हो जाएगा, गैसियस से क्या आ जाएगा? एक्वस हो जाएगा। एक्वस लिखा आ रहा समझ में? चलिए लिख देते हैं, एक्वस हो गया। और एनर्जी भी रिलीज करेगा, क्या एनर्जी निकले, कितना एनर्जी निकलेगा? हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग किसी डिवाइड पढ़ते हैं अच्छी से। तो देखिए डेल्टा एच क्या आ जाएगा? डेल्टा एच क्या आ जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। डेल्टा एच निगेटिव क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगा, तो ये क्या आ जाएगा? एक्सोथर्मिक। H2O देखते हैं, H2O क्या है? देखिए H2O हम यहाँ बेटा से बनाते हैं ये तो OH कर गया। H2O जो होता है, H2 H2 OH दो बॉन्ड होता है, ठीक है, दो H और एक O होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो H लगा दिए, दो दो H होगा और एक होता है, क्या बन गया? H2O। देखिए, अब देखिए इससे प्लस चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। ये ध्यान देगा। ठीक, इसका नेचर कैसा है? पोलर नेचर है, समझ रहे? पोलर, और इसको उल्टा है, प्लस माइनस चार्ज आए, पोलरिटी है, समझा? तो प्लस, ठीक है, चार्ज कैसे आया? प्लस में, तो ये पोलर हो गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज आता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस होगा। माइनस प्लस चार्ज ऐसे चार्ज आता है इस पे। अब देखिए ये तो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायपोल। दो पोल है, एक माइनस वाला पोल है, एक प्लस वाला, जैसे डायपोल बोला हुआ। ठीक, अब देखिए ये डायपोल है, वाटर में कैसे अट्रैक्ट करेगा, वो बताते हैं। जैसे ये एक आयन गैसियस पोल, ठीक, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कैसे अट्रैक्ट करेगा इसको? आयन, तो इधर से ऐसे, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। ठीक, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। तो कैसे अट्रैक्ट किया? ऐसे अट्रैक्ट कर दिया, तो शेप देखिए कितना बड़ा हो गया, ऐसे अट्रैक्ट करता है। वाटर कैसे अट्रैक्ट किया है? आयन को इस तरह से अट्रैक्ट किया, समझ में आ रहा? तो ये हो गया क्या हमारा? इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन से पानी मिल गया तो क्या हो गया? हाइड्रेटेड आयन।
तो क्या नाम दिया गया है? आयन। आयन तो ये तो आयन हो गया, समझ में आ रहा है? एम प्लस आयन हो गया, और वाटर क्या होगा? डायपोल। आयन डायपोल अट्रैक्शन। आयन डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। इसमें देखिए 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 आयन कौन हो गया? एम प्लस क्या हो गया? आयन हो गया। डायपोल कौन हो गया? H2 डायपोल हो गया। H2। समझ में आ गया? अब रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशनशिप है हाइड्रेशन एनर्जी और साइज ऑफ आयन। तो हाइड्रेशन एनर्जी होता है, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज ऑफ आयन। जितना साइज है आयन का उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है? हाइड्रेशन एनर्जी। और इतना और होता है, और इसको हम ये बोल सकते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। इसमें ये हो गया हाइड्रेशन एनर्जी फॉर्म में, ठीक। हाँ। और हाइड्रेटेड रेडियस, अगर ये कहीं लिखा होगा हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 1 ये भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। आएगा समझ में? इसको हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 पर साइज ऑफ आयन। समझ में आ रहा है? चलिए, अब देखिए इसका क्यों साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ में आ रहा है? देखिए, यहाँ देखिए देखिए आयन अगर साइज में छोटा है, अगर ये साइज अगर कम, अगर साइज में छोटा, आयन अगर छोटा, तो चार्ज, इसका चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी हाई हो जाएगा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। देखिए अगर ये छोटा है, इसका चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी हाई है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा। और कम स्पेस में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे अट्रैक्ट करेगा। और जितना ज्यादा स्पेस भी कम है, छोटा वाटर वाटर मॉलिक्यूल है, स्पेस कम है, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट किया। और जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, रिपल्सन उतना ज्यादा हो जाए एक दूसरे में। रिपल्सन वाटर वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिपल्सन करने लगे। रिपल्सन करके क्या आ जाएगा? ये सब एक्सटेंड हो जाएंगे दूर तक, तो इसका साइज क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि साइज ऑफ आयन क्या, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? 1 साइज ऑफ आयन। जितना छोटा छोटा आयन रहेगा, उसका हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी एंड हाइड्रेट रेडियस दोनों का हम लोग इसका ऑर्डर बताइए। क्या बोले थे? हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेटेड रेडियस। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1 साइज ऑफ आयन। इसका सबसे कम साइज होगा, उसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा आ जाएगा। बताइए, डाउन द ग्रुप है, सबसे कम साइज इसका लिथियम का, उसके बता रेडियस सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन एनर्जी सबसे ज्यादा, इसके बाद इसका सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम। इसमें क्या होता है? साइज डिक्रीज होते जाता है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा। आगे समझ में आप लोग को? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। टॉपिक का नाम है, देखिए क्या, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ
reducing agent and oxidizing agent। स्ट्रेंथ हम लोग इसका डिसाइड करते हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या रिलेशनशिप है इसके बीच में। स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोग को एक टर्म पता है, सब पढ़े होंगे। रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स क्या होता है? रिडक्शन मीन्स, रिडक्शन मीन्स क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट? ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर समझ में रिलेशनशिप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म में क्या इसका रिलेशनशिप है। इसे स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। समझ में आ रहा है? रिडक्शन कौन करता है? रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसका रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है आप लोग को? रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन करता है? लॉस इलेक्ट्रॉन कौन करता है? मेटल। मेटल लिख दिए। समझ में आ रहा है? किसके लिए है? फॉर मेटल के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट निकालेंगे मेटल के लिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या आ जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी। फिर तरह से स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या आ जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन अपन, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक। ये किसके लिए होता है बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स रिडक्शन। रिडक्शन किसका? रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन इलेक्ट्रॉन कौन गेन कौन करेगा? और नॉन मेटल के लिए होगा। और नॉन मेटल। समझ में आ रहा है ना सबको? स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एनर्जी। रिडक्शन के लिए, रिडक्शन होगा नॉन मेटल के लिए होगा। स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट मेटल के लिए। चलिए कुछ टर्म लिखते हैं ना, तो बताते हैं। ये सब, ये दोनों जो होगा किस किस स्टेट के लिए होगा? ये दोनों और गैसियस एटम्स के लिए होगा। गैसियस एटम। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। बेस्ट
रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? सीजियम होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिए होता है? मेटल, नॉन मेटल के लिए। तो ये हो गया नॉन मेटल। सीजियम क्या हो गया? मेटल। रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन सा स्टेट बनेगा? गैसियस स्टेट। समझ में आ रहा? गैसियस स्टेट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्या आ जाएगा? अब स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स फॉर मेटल्स के लिए होगा। स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? ठीक है, मेटल के लिए। चलिए, चलिए जैसे कोई मेटल है एम, सॉलिड स्टेट में, तो इसको हम लोग गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक। सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में जाएगा तब रिएक्शन होगा। तो कौन सी एनर्जी सप्लाई करेंगे यहाँ पे? सब्लिमेशन एनर्जी। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं। सब्लिमेशन एनर्जी क्या बोलेंगे? प्लस एस ई, सब्लिमेशन एनर्जी। समझ में आ गया? कौन सी एनर्जी दी है? सब्लिमेशन एनर्जी। तो क्या हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? गैसेस में कन्वर्ट हो गया, एम गैस में। अब इसे क्या निकालेंगे? गैसेस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या आएगा? अब इसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या देते हैं हम? आयन नहीं देते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन निकला, गैसियस स्टेट से क्या बना? आयन बना, गैसियस आयन। इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, गैसियस आयन बना। ठीक है। अब गैसियस आयन बना। अब देखते हैं इसमें। अब इसे वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड कर सकते हैं गैस से, कि वाटर मॉलिक्यूल किस में ऐड होता है? गैसियस आयन। ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो इसमें। ये ना वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया। प्लस H2O माइनस हाइड्रोजन एनर्जी। ठीक। क्या आ गया ये? M+2। बस एक्वस में कन्वर्ट हो गया। समझ रहा? ये हो गया। इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए थे तो क्या आ जाएगा? एक्वस हो जाएगा। तो क्या क्या प्रोसेस हुआ? पहले सॉलिड था, सॉलिड से हमने सॉल्यूशन एनर्जी दी है। तो क्या गैसियस में बना? फिर गैसियस से आयन एनर्जी दी है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो गैसियस आयन बना। अब इस रिएक्शन फॉर्म, अब वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है। तो गैसियस फॉर्म में है तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, तो क्या बना? ये एक्वस फॉर्म बना। समझ में आया? समझ में आ रहा? चलिए। टोटल एनर्जी कितना रिक्वायर्ड हो? रिक्वायर्ड टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी कितना लगा? बताइए कौन कौन सी एनर्जी लगा? टोटल एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी लगा? एक तो लगा सब्लिमेशन एनर्जी, उसके बाद लगा आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे एनर्जी लगा। एनर्जी रिलीज कहाँ हुआ? यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ माइनस एच ई। समझ में आ रहा? प्लस एस ई और आई क्या हो गया? एक्सोथर्मिक हो गया। और माइनस एच क्या हो गया? एक्सोथर्मिक हो गया। टोटल एनर्जी इतना लगा। अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं इस एग्जाम्पल।
order of strength of reducing agent in alkali metals. Lithium has cesium, iridium, potassium, सोडियम। इसका ऑर्डर जो रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का, इसमें सब देखिए ऑर्डर ऐसे रहेगा इसका, ऐसे 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 याद करने हैं मुझे, लोग याद कर लिया समझा। सब कोई एक्सप्रेशन है याद करने में। लिथियम होगा पहले, उसके बाद सीजियम, उसके बाद रुबिडियम होगा, फिर पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। ठीक है, इसी तरह से आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिए जाएगा, फॉर नॉन मेटल्स। ठीक है ना, चलिए सिर्फ हाफ H2 गैस गैसेस फॉर्म में है, और ये क्या मॉलिक्यूल फॉर्म में है। इसको बॉन्ड पहले तोड़ना पड़ेगा, और किस में है, मॉलिक्यूल फॉर्म में, इसको किस में लाना पड़ेगा, एटॉमिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसमें तो कौन सी एनर्जी देंगे, मॉलिक्यूल से एटम को तोड़ने के लिए। तो एक एनर्जी बोलता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कितने देना पड़ेगा, प्लस हाफ है, प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसे तोड़ के F2 से X में कन्वर्ट हो जाएगा, किससे कन्वर्ट हो जाएगा, F2 से X में, तो क्या आ जाएगा, X गैस। अब एटम्स में कन्वर्ट हो गया। अब सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब इसको आयन कन्वर्ट करना है, तो जाकर वाटर मिलेगी, एड कर आयन में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस इलेक्ट्रॉन निकाले, कौन सी एनर्जी निकला, आयन से एनर्जी निकला। समझ में आ रहा है। एक सेकंड, सॉरी सॉरी। नैनोमीटर तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, बस इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता आता है। ठीक है, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने को कौन एनर्जी देना पड़ता है, माइनस ये देना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस गैसियस में चला गया। अब इसमें हाइड्रेशन एनर्जी देंगे, क्योंकि गैसियस आयन के फॉर्म में है, समझ में आ रहा है। तो इसमें हाइड्रेशन एनर्जी देते हैं, तो बताते हैं क्या आ जाएगा, प्लस H2 की हम लोग, तो ये कितना एनर्जी रिलीज हुआ, माइनस एच ही। ठीक है, क्या बन गया, एक्स माइनस एक्वस, एक्वस बन जाएगा, पोटेंशियल रेड कर। तो बताइए टोटल एनर्जी कितना रिक्वायर्ड हुआ, टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी कितना, टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी कितना कितना लगा, बताइए जल्दी जल्दी खटाखट। हाफ तो लगा बाउंड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, BDE। इसके बाद क्या लगा, माइनस ये लगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, समझ रहा है, माइनस साइन जैसे आ गया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी रिलीज होगा, समझ रहा है। और ये देखिए, ये भी हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रहा है वाटर ऐड करने के बाद, इतना एनर्जी लगा हमारा। ये था टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, किसके लिए था, नैनोमीटर्स के लिए इतनी एनर्जी ली।
वाटर ऐड करेंगे इतनी एनर्जी लगेगा। वीडी मतलब क्या होता है? वीडी इज बॉन्ड तोड़ने के लिए अगर मॉलिक्यूल में है, इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करना, एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसे मतलब आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो बीडी क्या, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगाता है, इसी को बोलते हैं बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बीडी। आगे समझ में? चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, ओके बाय।